देखिए आगे कुछ और थोड़े ख़राब रास्ता है। तो ये तो जो अपना डस्टर की फील थी ना, मतलब झूलते हुए आप अपने सफ़र को तय कर लेते। यहाँ पर आपको देखिए जो मैग्नाइट के सिलुएट है वो एक तरीके से पता चलेंगे कि गाड़ी में कहीं ना कहीं जो अंडर बॉडी है वो आपको वही है जो रेनो निसान इंडिया में मैग्नाइट और काइगर के नाम से बेच रही है। और कॉस्ट कटिंग दिखाऊं, ये देखो सारा खोखला यहाँ पर लगेगा आपको, उससे गाड़ी में कोई कमी नहीं है, आपकी सेफ्टी में कोई इशू नहीं आएगा। बस वही है कि थोड़ी बहुत अगर यहाँ पर कॉस्ट कटिंग है तो गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आएगी, थोड़े सस्ते बजट में भी लॉन्च की जा सकती है। जिसमें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की फाइनल वैल्यू आपके सामने है 222 मिलीमीटर, 222 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाला पार्ट। एक जो अच्छा सा फंक्शन मुझे कल भी दिखा था इसमें, जब इसको वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था, डेब्यू किया गया था, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सी यहाँ पर टेलगेट का ऑप्शन मिलता है जो कि फुली पावर्ड है। बाकी कमेंट में बताइए क्या रेनो और निसान को सनरूफ डालनी चाहिए। अभी जो आपके सामने गाड़ी है मैं इसको कहूँगा ये निसान मैग्नाइट प्लस या फिर आपके आने वाली रेनो डस्टर है। आपके सामने पेश कर रहा हूँ मित्सुबिशी एक्स-फोर्स, जिसमें सेम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जिसमें आपको निसान मैग्नाइट मिलती है, लेकिन अब ये गाड़ी मैग्नाइट से 1 फीट ज़्यादा लंबी हो गई है। जो फीचर फंक्शन आपको मैग्नाइट दिखाती है वही चीज़ ये भी है, लेकिन ये एक क्रेटा कंपटीशन है, कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा कंपटीशन है। और उससे भी खास बात ये है कि मैं इस गाड़ी को ड्राइव करने जा रहा हूँ। इस गाड़ी की ड्राइविंग, हैंडलिंग, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। मित्सुबिशी का स्पेशल इवेंट है क्योंकि इंडिया में रेनो, मित्सुबिशी और निसान सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती है, इसलिए बहुत मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने में। कहीं ना कहीं यहाँ पर नए ज़माने की जो क्रेटा फेसलिफ्ट है वो भी आजू बाजू है, तो मैं आपको बीच बीच में दोनों का कंपैरिजन भी समझाऊंगा क्या इस गाड़ी में खास है। सबसे पहले इस गाड़ी के आप डिज़ाइन को देख लीजिए, किस तरीके कलर, फंक्शन और एक तरीके से ना कैरेक्टर है गाड़ी के अंदर। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मित्सुबिशी की गाड़ी की तरह ये दिखाई गई है, तो यहाँ पर मित्सुबिशी का जो डीएनए है वो आपके सामने झलकेगा। लेकिन गाड़ी के साइड की प्रोफाइल जिस तरीके से कल भी हमने बात करी थी, यहाँ पर आपको देखिए जो मैग्नाइट के सिलुएट है वो एक तरीके से पता चलेंगे कि गाड़ी में कहीं ना कहीं जो अंडर बॉडी है वो आपको वही है जो रेनो निसान इंडिया में मैग्नाइट और काइगर के नाम से बेच रही है। उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे किस डिज़ाइन में अलॉय का यूज़ किया गया है। आप फ्रंट में देखेंगे डीआरएल का जो पूरा डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा सा अलग लगेगा। उसके अलावा जो फ्रंट का लुक है काफ़ी ज़्यादा चौड़ी गाड़ी फील होती है, करीब 1810 mm इसकी चौड़ाई है। साथ ही साथ गाड़ी की लंबाई है 4390 mm। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी अगर सेम फंक्शन और जो डिज़ाइन फैक्टर है उसको इंडिया में ला रही है तो ये क्रेटा और सेल्टॉस से ज़्यादा लंबी गाड़ी हो जाएगी। बाकी रियर प्रोफाइल देख रहे हैं तो इस प्रकार आपको दिखेगी मित्सुबिशी की एक्स-फोर्स। लेकिन जो मेन ये जो सिलुएट है ये मित्सुबिशी, निसान और रेनो अपने अपने हिसाब से बना सकती है। मेन चीज़ आपको नोटिस करनी की ये जो बॉडी आकार है, जो अंदर इंटीरियर में डिज़ाइन थीम है वो किस प्रकार रहेगी। एक जो अच्छा सा फंक्शन मुझे कल भी दिखा था इसमें, जब इसको वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था, डेब्यू किया गया था, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी सी यहाँ पर टेलगेट का ऑप्शन मिलता है जो कि फुली पावर्ड है। किस प्रकार मिलता है देख सकते हैं। बाकी कॉस्ट कटिंग के नाम पे भी बहुत चीज़ें आपको दिखेगी। इंटीरियर बहुत सही लगेगा, कोई भी सनरूफ का ऑप्शन यहाँ नहीं दिखाया गया है। बाकी कमेंट में बताइए क्या रेनो और निसान को सनरूफ डालनी चाहिए। और ये रहा गाड़ी के अंदर का लुक। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट फ्लोर देने की कोशिश की गई, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आपके सामने रख दिया गया है। उसके अलावा ये जो फंक्शन है थोड़ा सा यूनिक है जो कि यहाँ पर ऑफर किया गया है। बाकी कुछ भी कहिए, गाड़ी का डिज़ाइन बहुत अच्छा उतारा गया है, चौड़ाई अच्छी है, लंबाई मैंने बताई 4390 मिलीमीटर है। और साथ ही साथ जो सबसे प्लस पॉइंट इस गाड़ी का रहेगा वो रहेगा इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अभी देख लीजिए खुले में, बिल्कुल धूप में आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, जिसमें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की फाइनल वैल्यू आपके सामने है 222 मिलीमीटर, 222 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। इंडिया में अगर आप होंडा एलिवेट को देखेंगे 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वो गाड़ी देती है। बाकी ये जो डोर हैंडल देखेंगे इसमें आपको किसी प्रकार की कॉस्ट कटिंग नहीं फील होगी, काफ़ी सॉलिड क्वालिटी यहाँ पर बना के रखी गई है। बस गाड़ी में सनरूफ नहीं है, उसके अलावा अंदर जो डोर लॉक है वो थोड़े से आपको लो कॉस्ट फील होंगे। उसके अलावा गाड़ी दिखने में मुझे बिल्कुल सही लगी। बाकी साथ ही साथ इसमें कोई भी फ्रंट में पार्किंग सेंसर और एडीएस के फंक्शन नहीं है। बाकी वो चीज़ें अगर आपके लिए मैटर नहीं करती है तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा गाड़ी का जो फ्रंट का अप्रोच एंगल है वो आप नोटिस करेंगे किस प्रकार फ्रंट का अप्रोच एंगल रखा गया। अब कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ ना, ये रेनो की आने वाली डस्टर हो सकती है, साथ ही साथ आपकी मैग्नाइट प्लस हो सकती है, तो इसको उस तरीके की परफॉर्मेंस और उस तरीके से ना कैपेबिलिटी के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी में नाम देने से नहीं चलेगा। एक जो परफॉर्मेंस है वो हमें चाहिए। जो आपको सारे सस्पेंशन ट्रैवल मिलते हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं मिलेंगे, हल्के फुल्के ठीक ठाक ही रखे गए। बाकी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 222 mm वो ठीक ठाक लगेगा आपको, उसमें आप शिकायत नहीं करेंगे। क्लैडिंग का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा थोड़े बहुत इंटीरियर के शॉट आप देखिए, क्योंकि यहाँ से हमारी ड्राइव स्टार्ट होने वाली है। मुझे
मतलब ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोटिस में इस गाड़ी को चलाने का मौका मिला और समझ लेंगे गाड़ी में क्या कुछ है, स्टीयरिंग का फील कैसा है। अब यहाँ पर मित्सुबिशी ने थोड़ा अपना भी डीएनए इसके स्टीयरिंग में डाला है, तो वो आपको और पसंद आएगा कि भाई मित्सुबिशी जो पजेरो बनाती थी वो गाड़ी यहाँ पर भी फॉलो अप हो रही है उसी डीएनए के साथ एक तरीके से। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे, ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाला पार्ट, तो यही चीज़ थोड़ी सी मैंने नोटिस करी कि मैग्नाइट में भी ऐसा ही करते हैं और यहाँ पर भी जो अपनी रेनो, निसान और मित्सुबिशी है यही काम आपके सामने कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सॉफ्ट टच है, यहाँ पर हार्ड टच है, कुछ और चीज़ें आप देखेंगे इस प्रकार मिलने वाली है। बाकी साथ ही साथ एक बार आप चलेंगे इसकी सेकंड रो की ओर, तो इस प्रकार आपको यहाँ पर पूरा सेकंड रो का लेआउट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर पीछे मैं देख रहा हूँ कि 3 लोगों के बैठने की स्पेस है इसके अंदर। रियर में एसी वेंट है और प्लास्टिक क्वालिटी भी ज़्यादा कोई ऐसी प्रीमियम नहीं है, जिससे गाड़ी की जो कॉस्ट है कम रखने में मदद मिलेगी। उसके अलावा इस प्रकार आप देखेंगे इसके फ्रंट के डैशबोर्ड को, जो कि अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों फाइनली यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर आपकी ऑल न्यू मित्सुबिशी एक्स-फोर्स की ड्राइव को, कह लीजिए आपकी रेनो डस्टर न्यू जनरेशन अगर लो कॉस्ट में लाना चाहे, उसके साथ अगर मैग्नाइट को भी आप इसमें कवर अप करना चाहे तो मैग्नाइट प्लस के रूप में गाड़ी आपके सामने आएगी। कुछ और फंक्शन हम यहाँ पे ब्रीफ ऑफ करेंगे अभी, उसके अलावा बैठ के देख रहा हूँ मैं और जो बाकी चीज़ें हैं वो आगे समझाता हूँ, क्योंकि भैया टाइम बहुत लिमिटेड है और गाड़ी थोड़ी सी एक्सक्लूसिव है तो वो समझना ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपकी ऑल न्यू मित्सुबिशी एक्स-फोर्स की ड्राइव को। और कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, कोई नई गाड़ी है एक तो सबसे पहली चीज़, कोई पावर सीटिंग नहीं आएगी तो नॉर्मली आप यहीं पर करेंगे। आज जो हम इंजन ड्राइव कर रही है मित्सुबिशी का इंजन है, तो परफॉर्मेंस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो सारा स्टीयरिंग वाला कमाल है ना वो आपको सिमिलर ही मिलेगा। कहीं ना कहीं मैग्नाइट की स्टार्टिंग में आप देखते थे कि स्टीयरिंग में उतना ज़्यादा बीच में फीडबैक नहीं था, कहीं ना कहीं थोड़ा डेड फील होता था, लेकिन फिर उसके बाद मैग्नाइट में भी अपडेट आया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें देखें तो कैसी फील आएगी। अब देखिए दोस्तों फाइनली यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपकी ऑल न्यू मित्सुबिशी एक्स-फोर्स, कह लीजिए आपकी नई डस्टर या फिर होने वाली मैग्नाइट प्लस। सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पर जो गाड़ी का अपना जो कैरेक्टर है ना, काफ़ी हैवी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक भारी गाड़ी चला रहा हूँ। एक चीज़ नोटिस करिए, जैसे ही गाड़ी देखिए थोड़ा सा आगे सस्पेंशन इससे निकल रहे हैं ख़राब रास्ते से, तो ये चीज़ आप सुन रहे, तो जो रोड में रट्स है वहाँ पर जो सस्पेंशन है वो चीज़ आपको फील कराएंगे, यानी कि सस्पेंशन इसके थोड़े हार्ड दिए गए हैं। अगर मैं सीधे सीधे इंडिया में आपके सामने रखूं तो जो अब सेल्टॉस में सस्पेंशन आए हुए हैं वो इसके मुकाबले हल्के से ज़्यादा सॉफ्ट कर दिए गए। स्टीयरिंग में बिल्कुल बैलेंस बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड फील करा रहा है। और यहाँ पर जैसे जिस तरीके से यहाँ पर ये सस्पेंशन की साउंड सुनी आपने, तो ये चीज़ है। बाकी स्टीयरिंग बहुत ही वेल यहाँ पर मैं कहूँगा ना जो एक ट्यून किया जा सकता था। और फ्रंट का आप यहाँ से लेआउट देखेंगे तो फ्रंट का लेआउट कुछ इस प्रकार मिलता है। विजिबिलिटी गाड़ी में बिल्कुल प्रॉपर है और इंजन अलग अलग है, क्योंकि इंडिया में ये इंजन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मित्सुबिशी का अपना इंजन है। बाकी उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ना एक अलग फील आ रही है। अब देखिए आगे आप देखेंगे सारी गाड़ी आपको देखेगी, वहाँ पर आप स्टारगेजर देख रहे हैं, आगे की ओर देखे तो इस प्रकार आपको नेटा देखने को मिलेगी। गाड़ी का देखते हैं कॉर्नरिंग और क्या टर्निंग रेडियस यहाँ पर ये मेंटेन करने की कोशिश की गई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फुल ऑन अपना जो स्टीयरिंग है वो कटअप किया गया है और गाड़ी बड़े ही आसानी से यहाँ पर कटअप होती है। स्टीयरिंग में सच में बहुत बढ़िया कनेक्शन बनाया गया है। सिर्फ जो सस्पेंशन जो लोग नोटिस करेंगे थोड़े से हार्ड सस्पेंशन रखे गए, हल्का सा जो एक यहाँ पर थोड़ा सा स्पोर्टी राइड देने के लिए। उसके अलावा हेडरूम, शोल्डर रूम और विजिबिलिटी में गाड़ी बिल्कुल पास है। गाड़ी अगला 2-3 साल में आती है यहाँ पर, तो कोई कमी नहीं है। और आगे देखिए एक और थोड़ा सा रट आएगा तो आवाज़ सुनना, ये थोड़ी हल्की स्पीड से निकलेंगे तो आपको फील कराता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा तेज़ जाएंगे तो ये ऐसे बाउंस ऑफ करती है, यानी कि थोड़े हार्ड सस्पेंशन दिए गए जिससे थोड़ा कनेक्शन बढ़िया मिले आपको। उसके अलावा आगे जो बॉनेट है बिल्कुल आपको क्लियरली विजिबल होता है। बाकी डैशबोर्ड की नज़र डालेंगे तो डैशबोर्ड में भी जो मटेरियल सिलेक्शन है काफ़ी प्रीमियम लगने वाला है आपको, फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। देखिए आगे कुछ और थोड़े ख़राब रास्ता है तो ये तो जो अपना डस्टर की फील थी ना, मतलब झूलते हुए आप अपने सफ़र को तय कर लेते थे, क्योंकि सस्पेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून अप थे ख़राब रोडों के लिए। इनको थोड़ा सा स्पोर्टी ड्राइव और एक अलग ट्यून अप के साथ किया गया है। उसके अलावा ये डस्टर से कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डस्टर ही कहेंगे इसको, क्योंकि ये नए ज़माने का एक ऐसा मिड साइज़ प्रोडक्ट है जहाँ पर रेनो, निसान एक बहुत अच्छा ट्राई ले सकता है। अब ये नहीं कहेंगे कि भाई श्योरली आयरा देखिए बहुत बड़ा रट है तो ये जंपिंग हो सकती है, ये आप फील करेंगे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा दिया गया। 222 होने को इतने हार्ड सस्पेंशन शायद उसी के कारण पॉसिबल है कि थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बनाने के लिए सस्पेंशन को यहाँ पर हार्ड अब रखा गया, जिससे गाड़ी जल्दी बॉटम आउट ना हो। बाकी आगे जो देख रहे हैं आप होंडा HRV, वो इसी कंपटीशन में आती है, जहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया में भी इस गाड़ी की कीमतों को देखेंगे तो 20 लाख रुपीज़ के आसपास की रेंज में ये गाड़ी आपके सामने रहेगी। स्टीयरिंग बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्शन के साथ आता है, बीच में इतना थोड़ा जो एक डेड एंड तो नहीं कहेंगे, हल्का सा जो प्ले है वो आपके सामने रहता है।
कंट्रोल तो हो रही है गाड़ी की, फिर भी जो हाइड्रोलिक वाला फील है वो तो आप इस सेगमेंट में थोड़ा सा मिस आउट ही करने वाला है। बाकी उसके अलावा क्या कुछ है देखिए, मेरा जो यहाँ पर सेटिंग स्टांस है इस प्रकार मिलने वाला है। आगे जो पूरा ये ए पिलर है और ये है, ये ठीक ठाक लगेगा आपको। उसके अलावा सारी चीज़ें आपकी रीच में है। सबसे ख़ास बात है कि ये गाड़ी को अगर एक कॉन्शियस बायर यानी बजट बायर के हिसाब से रखा जाए, जो कि कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा चाहता है कि भाई कम बजट में भी हमें सारे फंक्शन मिल जाए, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर किस तरीके से एक टर्न रखा गया जो कि बड़े ही आसानी से गाड़ी कवर अप करती है। और थोड़ा सा परफॉर्मेंस देखिए तो वो तो इंजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर मित्सुबिशी का इंजन है इंडिया में आपको जो मैग्नाइट में मिल जाता है, या फिर कह लीजिए जो आपकी काइगर ऑफर करती है उसी के आंसू बाजू आपके इंजन रहेंगे। कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताएगा, क्योंकि काम तो सही सा किया गया है। स्टीयरिंग में जो सारा प्रीमियम टच है ये मित्सुबिशी के लिए ही स्पेशली कहेंगे भाई थैंक्स। और ये जो पूरा नीचे का आप यहाँ पर लेआउट देख रहे हैं, इसमें आपको कहीं ना कहीं जो रेनो काइगर एक तरीके से इंडिया में आपको ऑफ़र करती है पियानो फिनिश, वो यहाँ पर मैट के साथ ऑफ़र की गई है। उसके अलावा जो पीछे आप देखेंगे जो पूरा स्पेस है कैबिन में काफ़ी सही तरीके से मेंटेन किया गया है। थोड़ा बहुत ये चीज़ आपको बार बार रह सकती है, सस्पेंशन और ये सारी चीज़ें। और ये स्क्रीन्स आपको प्रॉपर अपना जो कम्युनिकेशन है ऑफ़र करती है। कोई एडीएस के फंक्शन ऐसे फंक्शन इसमें नहीं रखे गए हैं और सही तरीके से लगेगा आपको। कंट्रोल करना गाड़ी को ईजी बनाया गया है। ये देखिए, आप देखिए फाइनली एक और यहाँ पर ना टेस्टिंग भी रखी है कंपनीज ने, तो ये थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा, जिसमें आगे एक ऑब्स्टिकल को रखा गया है। देखिए इसमें हम जाएंगे स्ट्रेट, ये देखिए, ये देख सकते हो। तो ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर भी मदद करता है, जो एक रैंप ओवर एंगल है या फिर एक जो आपका अप्रोच और डिपार्चर एंगल है वो आपकी मदद आने वाली है। बहुत शानदार। जो वाटर वेडिंग टेस्ट है एक तरीके से वो ईवीज़ के लिए ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि थोड़ा सा आईसी इंजन के लिए उनको थोड़ा संभाल के चलाना होता है बारिश के पानी में। तो वहाँ पर देखिए आगे जो हमारी एक्सपोर्ट चल रही थी उसने भी अपना सफ़र पूरा करा और हम भी यहाँ पर आ गए। ओके, तो भैया ये कुछ एक्सपीरियंस रहा आपकी ऑल न्यू एक तरीके से कहा जाए जो आने वाली डस्टर है या फिर दिस पजीरो। तो देखा आपने किस प्रकार हमारे यहाँ ड्राइव एक्सपीरियंस रहा है। गाड़ी अभी जो इंजन इंडिया में दिया जाएगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी 4 सिलेंडर इंजन है, तो कैबिन भी काफ़ी साइलेंट था। जैसे जैसे आपको कोई 3 सिलेंडर इंजन या फिर कोई GDI इंजन यहाँ पर मिलेगा, तो आपको रह सकता है कि थोड़ा सा जो कैबिन में नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, हल्का फुल्का आप महसूस करें। उसके अलावा सस्पेंशन ये सारी चीज़ें थोड़ा सा स्पोर्टी राइड के लिए बनाई गई है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक राइड आपको पसंद आई होगी। कुछ और चीज़ें आपको समझाते हैं क्या है इसका। अगर आप इंटरफेस देखें तो किस प्रकार आपको सारा इंटरफेस मिलेगा, ऐसा कुछ आपको प्रॉपर इसकी फंक्शनिंग ये रहने वाली है। इसकी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। अंदर पीछे ये सारा स्पेस देख लीजिए, AC काफ़ी चिल अप कर रहा है, ड्राइविंग मोड है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और कुछ इस प्रकार मित्सुबिशी अपनी गाड़ियों के साथ चाबी ऑफर करती है। कुछ और दिखाता हूँ आपको फंक्शंस और क्या है खास इसके साथ। अच्छा, साथ ही सबसे मेन चीज़ तो आप मिस आउट कर गए कि इंजन बे में भैया क्या छुपा के रखा हुआ है। बाकी टेल गेट को देख रहे हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब इनको पता नहीं क्या चढ़ी इतना प्रीमियम फीचर दे दिया इसमें, इससे बढ़िया कुछ और इसमें जो लॉक है वही थोड़ा सा एक्चुएटर के साथ दे देते। देख लेते हैं इंजन। बॉनेट का वेट अच्छा है, तो क्योंकि बिल्ड क्वालिटी सही है ना गाड़ी की, हैवी है थोड़ा सा, तो वो फील करेंगे। ये देख लो आप इंजन जो कि मित्सुबिशी के लोगों के साथ है, और इनका 1500 सीसी का इंजन है। बाकी गाड़ियों में भी ये लोग देते रहते हैं। एक्सपेंडर के अंदर भी यही इंजन है, उसके साथ ही जो एक्सपेंडर क्रॉस है यानी कि अर्टिगा और XL6 के कंपटीशन की गाड़ी यही इंजन लेके घूमती है। बैटरी का साइज़ थोड़ा छोटा है, फ्यूज बॉक्स आप देखेंगे। और कॉस्ट कटिंग दिखाऊँ, ये देखो सारा खोखला यहाँ पर लगेगा आपको, उससे गाड़ी में कोई कमी नहीं है, आपकी सेफ्टी में कोई इशू नहीं आएगा। बस वही है कि थोड़ी बहुत अगर यहाँ पर कॉस्ट कटिंग है तो गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आएगी, थोड़े सस्ते बजट में भी लॉन्च की जा सकती है। नीचे मैं देख रहा हूँ कवरिंग है यार इसमें अच्छी खासी, यहाँ पर कवरिंग की गई है। एयर की इंटेक यहाँ से करता है, रेजोनेटर चैम्बर यहाँ है, एयर फिल्टर यहाँ रखा गया। उसके अलावा यहाँ देखेंगे तो एक अच्छी सी आपको यहाँ पर इंसुलेशन की पैडिंग भी मिलेगी। बाकी उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें लगभग दोनों कंपनियां बराबर ही शेयर करेंगी अगर निसान और रेनो इंडिया में इस गाड़ी को उतारती है। अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर आपकी मित्सुबिशी X4 से विदा लेने का वक्त आ गया है। ड्राइव ही करी हमने इसकी, और इसके अलावा कुछ और जो फंक्शन फीचर है वो आगे आगे वीडियोज़ में समझाते रहता हूँ आपको, क्योंकि अभी तो फिलहाल एक प्रॉमिसिंग बाई लग रही है। 1-2 साल में ये गाड़ी आपको दिखनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैग्नाइट है, काइगर है, थोड़ा सा पुराना प्रोडक्ट हो गया है।
अब आप ये भी कह रहे होंगे कि क्या निसान के इंडिया में रहने के प्लान्स है भी या फिर निसान इंडिया को छोड़ने वाला है। तो अगर ये गाड़ी ले आता है तो श्योरिटी है कि भाई लॉन्ग प्लान्स है, बाकी नहीं लाएगा और सिर्फ जो एक्सपोर्ट है उसी पे डिपेंड रहेगा, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। हाल फिलहाल में अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो मित्सुबिशी है उसने पेश करा, बाकी मित्सुबिशी इंडिया में है नहीं, तो इनकी एक्सपोर्ट्स को लेके कोई हम कमिटमेंट नहीं कर सकते कि एज़ इट इज़ गाड़ी कभी भी आए इंडिया में। तो बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके अलावा क्रेटा और जो आपकी एलिवेट है वो भी शानदार ऑफरिंग के तौर पे गिनी जाती है, और जो आपकी सेल्टॉस है भैया वो तो फिर एक किंग ऑफ सेगमेंट है ही। बाकी जो स्टार गेजर जैसा प्रोडक्ट है वो आप थोड़ा सा डिज़ाइन सेंस में अलग तरीके से लेंगे, और इसमें एक बढ़िया सा जो डिज़ाइन है, एक बल की अपील है, वो हर कोई पसंद करता है। बाकी आप बताइए आपको क्या खास लगा इस गाड़ी के बारे में, और क्या चीज़ें आपने मिस करी जिस प्रकार सनरूफ नहीं दी गई है। बाकी कुछ ये पॉइंट है जिन पे अगर निसान और रेनो काम करे तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो फिर मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये जो बड़ी वाली आपके सामने मैग्नाइट प्लस पेश कर रहा हूँ, या फिर ये जो गाड़ियाँ आ रही है, बताइएगा ये कैसी लग रही है आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।